हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी आज सुबह का समय आपने हमें दिखाया। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज सुबह के समय को देख नहीं पाए, लेकिन आपने हमें नया दिन दिखाया प्रभु जी, और हमें नया जीवन दिया और एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ कर दिया, इन भाई बहनों के जीवन में जोड़ कर दिया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए। मैं आपकी स्तुति में तारीफ करती हूँ जो विपत्तियों से बचाया, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जितने भाई बहन हैं आज की इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना को सुन रहे तो आज शामिल हो जाइए और शुरू से लेके और अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। तो आज आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो वह बदल जाएगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर जो है सब कुछ अद्भुत कार्यों को करने में सामर्थ्य रखता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 9वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्सेस 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो यहाँ पर इस वचन से हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, भूमि में हर प्रकार के क्या के वृक्ष को लगाया जो क्या थे, देखने में क्या थे, मनोहर थे, और जिनके फल खाने में क्या थे, बहुत ही अच्छे थे। उसको क्या किए, उगाए। वो उगे नहीं थे ऑटोमेटिक, उसको क्या किए, उगाए। और वाटिका के बीच में क्या रखा था, जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो जैसा परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसमें कोई बुराई नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है। और जो परमेश्वर है जो कि पवित्रता में है, हालेलुया। तो वैसे ही जो ज्ञान के वृक्ष में कोई भी क्या नहीं थी, आप में अपने आप में कोई भी बुराई नहीं थी। लेकिन बुराई कब आई, जब मनुष्य जब उसके जीवन में अनाज्ञाकारिता का स्वभाव आया और उसका बुरा प्रभाव उसमें लेकर आया। तो मनुष्य का अनाज्ञाकारी स्वभाव बुरा प्रभाव लाया। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या लिखा, जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। तो अदन की वाटिका में क्या हुआ, उन्होंने अनाज्ञाकारिता की। तो वो सच्चा ज्ञान परमेश्वर का भय मानना था। क्या था, सच्चा ज्ञान परमेश्वर का भय मानना था, और उसकी आज्ञा मानने में ही और क्या थी, वो आशीष थी। और उसकी आज्ञा न मानने का परिणाम क्या हुआ, ज्ञान बढ़ गया और क्या दिखे, बुराई दिखी। तो परमेश्वर ने वाटिका का हर एक वृक्ष क्या था, उसमें खाने में अच्छा था और देखने में क्या था, वह मन भाव था। तो परमेश्वर भी ऐसे ही चाहता है। कैसे, कि जैसे कि हर एक वृक्ष खाने में क्या था, अच्छा, और देखने में क्या, मन भाव बनाया था। तो उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों में, हर एक कलीसिया में चाहता है परमेश्वर, हम हर एक लोगों के जीवनों में चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति में चाहता है, यीशु के लोगों में चाहता है, परमेश्वर के लोगों में चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में मन भाव बने। जैसे कि आप दिखाते ना अच्छे कपड़े पहन के, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, या फिर मेकअप करके आप कहते कि मैं कितनी अच्छी लग रही, सुंदर लग रही हूँ, अब देखो, इस तरीके से दिखाते के। तो उसी प्रकार से जिस तरीके से वाटिका का हर एक वृक्ष खाने में अच्छा और देखने में मन भाव बनाया था, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि जितने लोग विश्वासी हैं वो सब क्या होना चाहिए, परमेश्वर के सामने में और परमेश्वर की दृष्टि में, पहला परमेश्वर की दृष्टि में, दूसरा मनुष्य की दृष्टि में क्या होना चाहिए, मन भाव होना चाहिए। तो कैसे मन भाव होंगे, क्या मेकअप करके, क्या न्यू ड्रेस पहन के, नहीं, वो कैसे मन भाव होना चाहिए, एक तो हम परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में मन भाव, और दूसरे लोगों के लिए अच्छे आत्मिक भोजन का स्रोत होना चाहिए। पर वो कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे, पर कैसे, उसके आगे मैं आपको बताऊंगी और वचन से बताऊंगी, जिससे आपको समझने में सहायता मिलेगी। और परमेश्वर यही चाहता है आपके जीवन में कि आप मन भाव दिखे और दूसरे के लिए क्या हो जाए, आत्मिक भोजन का स्रोत होकर दिखने पाए। हर एक व्यक्ति जो है वो जीवन का क्या होना चाहिए,
वृक्ष होना चाहिए। और इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। और वो क्या था वाटिका का, जो परमेश्वर ने जो वाटिका में लिखा था, हर एक वृक्ष खाने में अच्छा और देखने में क्या था, मनभाव था। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी आज हमारे जीवन में चाहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में, और हम क्या हो सके दूसरों के लिए अच्छे आत्मिक भोजन का स्रोत होना चाहिए। और साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों में, कलीसिया में हर एक व्यक्ति जीवन की क्या होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए और दूसरों के लिए नित्य जीवन का स्रोत होना चाहिए, बनना चाहिए। तो हम कैसे मनभाव होना चाहिए, तो चलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, गलातिया 5वां अध्याय उसका 22वां वचन में। तो वृक्षों का फल ही देखने में अच्छा और खाने में मनभाव था, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब क्या है? ये सब ईश्वरीय गुण है, यह ईश्वरीय स्वभाव है जो परमेश्वर और मनुष्य को प्रसन्न करते हैं और दूसरों की आत्मिक भूखों को भी क्या करते हैं, तृप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। और यही क्या है, यही वृक्ष का फल देखने में क्या है, मनभाव बनाया गया था। और यही क्या है, हर वृक्ष खाने में अच्छा और देखने में मनभाव था। तो यही वृक्ष का फल के बारे में परमेश्वर कहता है, यही आत्मा का फल है। जो आप तो वृक्ष हैं, वो चाहता है कि हमारे हर एक व्यक्ति जीवन का वृक्ष होना चाहिए, तो उसमें फल भी होना चाहिए। वो फल क्या है? आत्मा का फल है, जो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ये सब क्या है? स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव है, जो कि परमेश्वर को तो प्रसन्न करते ही हैं, लेकिन साथ में मनुष्य को भी प्रसन्न करते हैं। और ये आत्मिक भूखों को क्या करती है, तृप्त करती है। और दूसरों के लिए भी ये आत्मिक क्या हो जाता है, भोजन का स्रोत हो जाता है। तो हमारे जीवन में आप चाहते हैं कि हम तृप्त होना चाहिए, आशीषित होकर बदलना चाहिए, नित्य जीवन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी में होना चाहिए, उस स्वभाव में पाए जाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हम देखते जो आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वो क्या हो जाता है, वो नित्य जीवन को खो देता है। जिस तरीके से अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को अपने नित्य जीवन को खो दिया था, नित्य था। तो मैंने पहले बताया था, जो पहला क्या था, जो 7 आशीषी थे जो आदम के जीवन में थी, 7 डोमिनियन जो परमेश्वर ने दिया था, जो 7 ब्लेसिंग दिए थे, 7, उसमें से पहला क्या था, नित्यता। तो उस नित्यता को उस आदम ने खो दिया, इटर्निटी को आदम ने खो दिया। तो परमेश्वर हमें नित्य जीवन देने आया है। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम नित्य जीवन को खो देते हैं। और उसी तरीके से जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते, उस नित्य जीवन को खो देते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे जीवन से भी क्या हो जाती है, वो आशीष क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाती है। हमारे बिजनेस डाउन हो जाते हैं, हमारा काम बिगड़ने लग जाता है, हमारे घर में बच्चे जो जिद्दीपन में आ जाते हैं, वो अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं, आशीष नहीं ठहरती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और घर में अशांति होना शुरू हो जाती है। और ऐसे ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन शैतान अपना कार्य करते चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रार्थना का जीवन कम होने लग जाएगा, घटने लगेगा, फिर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहते, जब हम उस आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं आता है। जब परमेश्वर कहता है कि आपको जीवन का वृक्ष होकर दिखाई देना चाहिए, जब हम परमेश्वर में है, विश्वासी है, तो हमारे अंदर क्या जीवन का वृक्ष है, तो फल भी आना चाहिए। तो फल तो क्या आत्मा का फल है, वो प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, क्या संयम। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जैसे कि आदम ने खो दिया था अपने आशीषों को, जब वो आज्ञाकारिता में नहीं रहा, क्योंकि वो अनाज्ञाकारी था और इसलिए उसे अदन के वाटिका से निकाल दिया गया। यदि हम भी ऐसे अनाज्ञाकारिता में रहेंगे तो आत्मिक रीति से भी हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। पहली बात, संसार में रहते हुए हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं, और दूसरे जो परमेश्वर ने स्वर्ग में रखी, जो मरने के बाद मिलेगी, मृत्यु के बाद, वो आशीष हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हालेलुया। लेकिन आपको आज क्या करना, आप कहते हो कि प्रभु यीशु ने तो मेरा नाम लेकर बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने तो मुझे बुलाया है, तो फिर मैं कैसे स्वर्ग से वंचित हो सकता हूँ। लेकिन आगे वचन क्या लिखा है कि आप अपने बुलाए जाने को, तो क्या लिखा गया वचन में कि आप अपने बुलाए जाने को, जो परमेश्वर ने अपने नाम लेकर बुलाया है, जो परमेश्वर ने आपकी जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है, तो अपने बुलाए जाने को क्या करते जाना है, सिद्ध करते जाना है। हालेलुया। उसको क्या करना, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करते जाना, उससे पवित्र रहना है, अपने उसमें बने रहना है। परमेश्वर ने आपको बुला लिया, लेकिन आपकी मर्जी, क्या परमेश्वर में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं।
और ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप जीवन का वृक्ष बनना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में, क्या आप देखने में मनभाव होना चाहते हैं, क्या आप अच्छे दिखना चाहते हैं। तो वो कैसे, वो आत्मा का फल के द्वारा, आपका कैरेक्टर, जैसे ये। और क्या कहता है फिलिपियों में 5वां अध्याय का 2 वचन में, या फिलिपी 2 अध्याय का 5वां वचन में, कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो वही स्वभाव आज हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। तो आज आप अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं भी देखने में मन भाव और देखने में अच्छा होना चाहता हूँ, मैं भी जीवन का वृक्ष होना चाहता हूँ, और वो आत्मा का फल से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं देखने में मनभाव हो सकूं और परमेश्वर के लिए भी हो सकूं, और पिता परमेश्वर मैं जीवन का और मैं आत्मिक भोजन का स्रोत होकर बन सकूं। पिता परमेश्वर आप इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे मनभाव बना, आत्मिक रीति से और बाहरी रीति से भी मुझे आत्मा का फल से भर दीजिए, उस आनंद से भर दीजिए, उस अभिषेक से भर दीजिए। और जब आत्मा का फल आएगा आपके जीवन में तो आप ब्लेस होकर बदलेंगे, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाइए। यीशु का स्वभाव ही वो आपको बदलेगा, यीशु का प्रेम आपको बदलेगा, यीशु मसीह का स्वभाव के लिए आपको आत्मिक भूख होना चाहिए। हालेलुया। रब की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन की लाज की स्तुति और आपकी महिमा तारीफ करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, महिमा में हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबगदी रबशर रबगदी रबतिरी गदी रबगदी रबशर रबकतिरा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का जय जयकार हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपकी स्तुति। हालेलुया। रबगदी रबशर रबगदी रबतिरी गदी रबशर रबकतिरा। लॉर्ड जीसस आज अपने स्वभाव को डेल दो पिता परमेश्वर, वो स्वभाव हमारे जीवन में आने दो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु चाहता है कि हम जितने लोग हैं, हर एक विश्वासी क्या होना चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में मनभाव होना चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा आत्मिक भोजन का एक स्रोत होकर दिखाई देना चाहिए। तो वो हम हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हर एक व्यक्ति जो है वो जीवन का वृक्ष होकर बदलना चाहिए और उसमें फल आना चाहिए, जो कि आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो आज परमेश्वर आपको बदलेगा। आज आपकी परिस्थिति, चाहे आपको स्वभाव कितना बिगड़ेल क्यों ना हो, लेकिन आपको स्वभाव को भी परमेश्वर बदलने की ताकत और सामर्थ रखता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि अभी तक आपने पापों का अंगीकार के प्रार्थना नहीं किया है, यदि रोमियो में 10 अध्याय का 9 वचन के अनुसार आपने अपने पापों से अंगीकार नहीं किया है, उसे मानकर छोड़ा नहीं, तो अभी इसी वक्त प्रार्थना करें और अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, तो आप बदलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे गदीरा रबा गदीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरा। हालेलुया। रबा कतीरा रबा तेरे गदीरा रबा गदीरा रबा शेरा रबा कतीरा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, जितने भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे, जो शामिल है प्रभु जी, आज इनके जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु जी, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जीवन दान देने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक लोगों का जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करते हो, अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। जितने लोग आज इनका स्वभाव बदलने पाए और वो आत्मा का फल आज इनके जीवन में होने पाए, और हम सभी पिता परमेश्वर वो जीवन का वृक्ष होकर बदल जाना चाहिए पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, जिसे जीवन का स्रोत बनकर होना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आज सुबह के समय में प्रभु जी हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हो। आज अब हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो को प्रार्थना करने से रोकती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो को प्रार्थना से दूर रखती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो को वचन पढ़ने से रोकती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकती रबशर रबकती रबतीरा। हालेलुया। रिबिगिदी रिबिगिदी रबकती रबशर रबकती रबतीरी के रबगदी रबशर रबकतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो। हालेलुया।
हालेलुया रबा बाबा शेरा रबा कदी रबा तेरे के तेरे रबा कदी रबा शेरा रबा कत्तीरा हालेलुया रबा कत्ती रबा तेरे के तेरे रबा कदी रबा शेरा रबा कत्ती रबा तेरे के तेरे रबा कदी रबा तीरा। आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा कदी रबा तेरे के तेरे रबा कदी रबा शेरा रबा कत्ती रबा तेरे के तेरे रबा कदी रबा शेरा रबा कत्तीरा हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कत्तीरा। हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु अपने स्वभाव में मुझे बदल दीजिए, अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। यीशु के सामर्थी नाम में ओ रबा पवित्र आत्मा हमारे बीच में आज पवित्र आत्मा का अभिषेक से आज भर जाए और बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थी नाम में। रबा बाबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। जितने भाई बहन जो आज बीमार की स्थिति में या फिर बेड में हो सकते हैं, आज आप चल फिर नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु की सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज आप बंधन से आजाद हो जाए। जहां जहां पर आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को रखें। हालेलुया रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया। प्रभु जी दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने जीवन में किया, सुन कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा बाबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया। आज अपने पहला प्रेम से भर दो पिता परमेश्वर। सभी लोगों को अपने पहला प्रेम से उंडेल दो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा बाबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया धीरे के धीरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया। दयालु करुणा निधान प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार, आपकी महिमा पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। हर एक बंधन से आजाद हो, जबकि बीमारी खत्म हो जाए। अपने हाथों को वहां पे रखे जहां पर आपको दर्द है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। और यीशु जो छुटकारा देने वाला है, जो सबको छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके घायल किए जाने के द्वारा हम उस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। आपकी हर एक बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, आपका हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा शेरा रबा के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया रबा सलाबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के प्रभु जी, अपना पहला प्रेम से भर दो, सब अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के रबा शेरा। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। हालेलुया। यीशु के लहू के जय, यीशु के लहू के जय। थैंक यू जीसस प्रभु, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरा। हालेलुया रबा बाबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा। आज अपने स्वभाव से भर दो पिता परमेश्वर। आज जितने लोग जो बीमारी की स्थिति में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए, विशेष प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती बी डिलीवर्ड, मैं प्रार्थना करती बी डिलीवर्ड। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के उस बंधन से आजाद हो जाए, हर एक रोगों की दुष्ट आत्मा जो आपको पकड़ के रखे, जो आपको बांध के रखी है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थी नाम में। और आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल रहे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा।
धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग चाहते हैं कि जीरो रबा शिरले बे केतिरे रबा तीरे रबा कतिरा अभी इसी वक्त भी डिलीवर आपकी पेट के दर्द से आजाद हो जाए, आपका सूजन खत्म हो जाए। पेट में जो सूजन है मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हमारा चंगा करने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपकी जय जयकार और आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। हालेलुया। रबा धीरे धीरे बेगे धीरे रबा कतिरे रबा शरा रबा कतिरे रबा धीरे धीरे रबा गदिरे रबा शरा रबा कतिरा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। आपकी हर बीमारी से जाता जबकि गिल्टी गायब हो जाए इसी वक्त, आपका पथरी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपका फीवर खत्म हो जाए, आपका शुगर और आपकी बीपी नॉर्मल और कंट्रोल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका हार्मोन्स लेवल वो बराबर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी किडनी में यदि प्रॉब्लम है, आपका किडनी मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि ऐसी कोई बीमारी है जो डॉक्टर कहता है नहीं हो सकता, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके गुर्दे, आपके जो लीवर है बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा शरा रबा कतिरे रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा कत। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा बंधन टूटे और आजाद हो जाए। ये प्रभु आपको छू रहा और आप चंगे हो रहे। यीशु का सामर्थ्य आपको छू रहा, आपका चंगा हो रहा। चंगे परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छू रहा, आप चंगे हो रहे, आप आजाद हो रहे। हालेलुया। रबा शरा रबा कतिरे रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा कतिरा। ओ रबा सलबा कतिरे रबा शरा रबा कतिरा। आप आजाद हो रहे, आप चंगे हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर, मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा बाबा शरा रबा कतिरे रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा कतिरा। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, महिमा में हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा बाबा शिरे डबे के तेरे डबा गदिरे डबा शरा डबा कतिरे डबा तेरे के तेरे। हालेलुया। रबा बाबा शिरे डबे के तेरे डबा तेरे के तेरे डबा कतिरे डबा तेरा डबा शरा डबा कतिरे। हालेलुया। धीरे के धीरे डबा शरा डबा कतिरे डबा तेरा। इसी वक्त बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड। जो चल फिर नहीं सकते इसी वक्त चलना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से आप जो चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो अपने हाथ को उठा नहीं सकते हाथ उठाकर देखिए, आप चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जो पैरालाइज्ड थे लेकिन आप नहीं है क्योंकि आपकी मूवमेंट शुरू हो चुकी है और अब डे बाय डे आप में सुधार और आप चंगे हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड। आपको सहारा लेकर चलना नहीं पड़ेगा, आप चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए। आपका जो सर्दी खांसी हमेशा रहता है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपका सर दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका बैक पेन के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पैरों का दर्द, आपका पैरों का स्वेलिंग से आजाद और चंगे हो जाए। जो अपने पैरों को नीचे रख नहीं सकते, जो बराबर नहीं रख पाते, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पैर बराबर हो जाए। आपका जो कि इसी स्थिति में जो पाए जाते हैं, मैं इसे प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य आपका पाँव बराबर होने लगे, जमीन में बराबर लगने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड। आपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जॉब की आर्मी में जॉब का भर्ती होना, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे रीजन से जो आपको भर्ती नहीं हो पा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका हेल्थ वो ब्लेस होकर बदल जाए। आपका हेल्थ, आपका जो स्वास्थ्य है वो आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपकी हाइट में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो कि हाइट बढ़ने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम। चंगे हो रहे और चंगे हो चुके हैं और गवाही के साथ वापस आ रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड। परमेश्वर आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपको परमेश्वर अच्छी मीठी नींद देने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डिप्रेशन को जो दवाई खा कर थक चुके हैं, आप मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। और जब भी दवाई खाएंगे तो दवाई में हाथ रख के प्रार्थना करके खाना और कहना कि प्रभु जी अब ये बस थोड़े ही दिन का है, अब ये बस थोड़े दिन का है, क्योंकि पता है क्योंकि मैं तो रोज आपका वचन को खाता हूँ, ये तो बस ऐसे नाम मात्र का और मैं चंगा हो रहा हूँ।
मैं चंगी हो रही हूँ करके आप बोलिए। और ये तो बस थोड़ी दिन का, और परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही को बना, मैं खा रहा हूँ, लेकिन प्रभु को मैं वचन को भी खाता हूँ, वो भी मुझे चंगा कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जो दवाई कार्य नहीं करती थी वो कार्य करेगी, और जल्दी परमेश्वर को दवाई से छुटकारा भी देने जा रहा है, और गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ हर बीमारी, हर एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी, हर एक ला इलाज बीमारी, हर कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए। आपकी कोई हर्निया तो चली जाए, आपका पेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो चली जाए, आपका गर्भ का फल ब्लेस होकर बदल जाए, कंसीव करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया, इन भाई बहनों के जीवन में किया, अद्भुत कामों को किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन साथी ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया, जो कि आपकी मैरिज लाइफ, जो मैरिड लाइफ है वो ब्लेस होकर बदल जाए, और आपकी शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति और आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी वो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घर टूटने से बचे यीशु के सामर्थ्य नाम। वो घर जुड़ रहा है, वो घर जुड़ने पाए, जो टूटा हुआ घर जुड़ रहा है। यदि डाइवोर्स हो चुका है लेकिन फिर से भी वो जुड़ नहीं जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप सोच नहीं सकते वो घर जुड़ने जा रहा है, और आप क्योंकि परमेश्वर का नाम अद्भुत है और अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। आप सोचते होंगे कि डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन परमेश्वर फिर से जोड़ने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और वो बदल सकता है। लेकिन आपकी प्रार्थना, आपको प्रार्थना करना, आपको वचन में बने रहना है, तो ये हो सकता है। असंभव का संभव हो सकता है, लेकिन यदि आप परमेश्वर में हैं, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आपका टूटा हुआ घर वो जुड़ने लगा, कि मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। यदि आपका पति छोड़कर चला गया तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि ऐसी पत्नी है वो भी छोड़कर चली गई तो वो वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड, आपका घर बचाया जाए, और जो किसी के साथ गलत संबंध है तो ऐसे संबंध को मैं डांटती हूँ, और वो भी मना कर दे, बोले कि नहीं मुझे नहीं आना है, और वो भी एनालाइज करे कि मेरी गलती, मेरी मिस्टेक, और वो भी करे। वैसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ जो बांध के रखती, जो आपकी आंखों को बंद करके रखी है। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और गलत संबंध से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा और परमेश्वर जो है वो देखता है कि हम परमेश्वर के लिए कितना पवित्र होकर दिखाई देते हैं। यदि आपका संबंध किसी और के साथ है तो इसका मतलब आप अशुद्ध हैं, आप अपवित्र हैं, आप अपने जीवन को अपवित्र करते हैं। जब आपकी शादी हो चुकी है, मैरिज लाइफ है, आप तो आपको जो परमेश्वर ने जीवन साथी दिया है, जो आपकी पीठ की हड्डी में से जो आपके लिए बनाया गया है, तो आप यदि दूसरे के पास जाते हैं तो वो पाप है, और उसका पाप का परिणाम क्या होता है? बीमारी होती, कष्ट होता है, मुसीबत आता है, तकलीफ आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। इसलिए आज से तौबा कीजिए, अपने पापों का अंगीकार करके इसे छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर आपको जीवन को फिर से बदलेगा, फिर से संभालेगा, फिर से आशीष करके खड़ा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पत्नी भी ऐसे ही है तो वो भी वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ गलत संबंध से आजाद हो जाए। यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते तो ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गलत संबंध से आजाद हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप अपने शरीर को क्या करो, आप अशुद्ध करो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपका शरीर क्या होना चाहिए? भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, पवित्रता में होना चाहिए। जैसे परमेश्वर पवित्र वैसे परमेश्वर पवित्र करो पिता परमेश्वर। आपका पहला प्रेम इनके जीवन में ढेल दो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, सच में प्रभु जी हमारा नाम लेकर बुला, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमें छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, परमेश्वर के जीवन में गवाही को बनाए, आप गवाही से ब्लेस होकर बदल जाए। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये जमीन का केस चल रहा था वो भी कैंसिल है और आपके हक में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो घर लेना चाह रहे हैं, जो जमीन लेना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती प्रभु इनको बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे प्रभु जी, कि जो घर लेना चाहते हैं वो अच्छे से घर लेने पाए और समझदारी के साथ लेने पाए पिता परमेश्वर। जो जमीन लेना चाह रहे हैं अपने लिए, उनको जमीन को ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। जो खेत लेना चाहते हैं उनका खेत को भी ब्लेस करो, जो फार्म हाउस लेना चाहते हैं उनके फार्म हाउस को भी ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दो कि कहां पर लेना है, कौन सी लोकेशन में लेना है। और परमेश्वर पिता सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। जो यदि 50 लाख का तो उसे कम भी में भी परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। और ये गवाही आपके जीवन में आने वाली है। रिसीव टेस्टिमनी राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो आपको ज्यादा देने वाला था उसका मन बदल जाएगा और बोलेगा नहीं इतने कम में ले जाओ, और ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको घर कम कीमत में मिलने वाला है।
आपको घर वाजिब दाम में मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि आपका उपाय करने वाला परमेश्वर है। और बोलिए यहोवा यरीहो, यहोवा यरीहो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा आपकी जरूरत को पूरा करके देगा। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करके दे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने छुड़ा लिया, आपने ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। हर एक नशे की स्पिरिट जो मैं बंधे हुए ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। रबगदिरा रबशेरा रबगदिरा रबतिरी के दिरे रबशेरा रबकतिरा। हालेलुया। रबतिरी के दिरे रबशेरा रबकतिरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक नशे की स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक शराब पीने वाली स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक स्मोकिंग करने वाले स्पिरिट से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारे लोग की गवाही आ रही है जो नशे से छूट चुके हैं, जो बीमारी से छूट चुके, तो आपके जीवन में भी गवाही आ रही है। रिसीव करे इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में भी डिलीवर। मैं प्रार्थना करती बुरी आदत से छुड़ा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी भलाइयों के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबशेरा रबकतिरा रबतिरी के दिरे रबशेरा रबकतिरा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, यीशु की जयकार हो, आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबकतिरा रबशेरा रबकतिरा रबतिरी के दिरे रबशेरा रबगदिरा रबतिरा। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति और आपकी जयकार हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सारी भलाई कर धन्यवाद करते हैं। आपको फाइनेंशियल ब्लेस होकर बदल जाए, कर से परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। आपको नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हाथों की कमाई ब्लेस होकर बदल जाए। परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। रबकतिरा रबशेरा रबकति। आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब सुरक्षित हो और ब्लेस होकर बदल जाए। आपका इंक्रीमेंट लगे, प्रमोशन के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो फॉर्म भरा हुआ है आपका गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करते हैं। जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में आने वाला है। हालेलुया। रबतिरी के दिरे रबशेरा रबकतिरा रबतिरी के दिरे रबशेरा रबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबगदिरा रबशेरा रबगदिरा रबतिरी के दिरे रबगदिरा रबशेरा रबकतिरा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी के दिरे रबशेरा रबकतिरा रबतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। हर एक कर से छुटकारा मिले। आपको परमेश्वर जमीन से ब्लेस करे, आपको परमेश्वर घर से ब्लेस करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी कमाई का हिस्सा ब्लेस होकर बदल जाए। आपकी सैलरी जो आती है वो बचने ना ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपनी कमाई को खाने पाए, आपके पेमेंट जो सैलरी नहीं मिली वो मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त जो कि आपकी सैलरी बचती नहीं वो बचने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपको परमेश्वर कर से छुटकारा देने जा रहा है और परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी पूरा करके देने जा रहा है। आपके हर एक कामों को परमेश्वर सीधा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस कर रहा है। जिस काम में हाथ लगाएंगे वो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक नर्स, हर एक डॉक्टर, हेल्थ वर्कर को जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे, कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में जो इस प्रार्थना को सुन रहे आज सुबह की प्रार्थना में शामिल है यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए, आपके घर आने बचाए जाए, कोई बीमारी आपके जीवन में आने नहीं पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने अनुग्रह को दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक छोटे बच्चों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सबको अनुग्रह देकर चलाना पिता परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती उनको मीठी नींद देना पिता परमेश्वर। इनके खाने पीने को भी ब्लेस करती पिता परमेश्वर। सुबह के समय में पिता परमेश्वर जो आज आपकी प्रार्थना को सुन रहे, जो प्रार्थना को सुन रहे, जो साथ में कर रहे, वो ब्लेस होकर बदल जाए, गवाही के साथ वापस आ रहे। परमेश्वर आपके हाथों के कामों को ब्लेस करे। जितने लोग इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं प्रभु उनको देखना, उनको ब्लेस करो पिता परमेश्वर। परमेश्वर को पूछने की तो सीट ठहराएगा और आप मांगने वाले नहीं बल्कि आप देने वाले होकर बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहा है
आशीष हो, आप आशीषों का बदल जाए, आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए, आपके बच्चे ब्लेस होकर बदल जाए और सारे घराने उद्धार पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु जी का धन्यवाद हो। प्रभु अपनी सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करते हैं आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाए, प्रार्थना में वचन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, हालेलुया, ताकि आप लोग भी आशीषों को बदल जाए। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मसीह गीत एचडी को चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करना, जो हमें रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो चाहिए उसके लिए आप लगातार प्रार्थना करते जाना और जो जो चीज की जरूरत है परमेश्वर मुहैया करा के देना चाहिए, मुहैया करा के देना। जो पिता परमेश्वर जो देने की जो ताकत और सामर्थ रखता है, प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो आप अपनी ऑफरिंग, अपना दान, अपना दशमांश, अपना भेंट आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और यदि आप इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको बढ़ाए, आपके जीवन को ब्लेस करे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जिसके जीवन में गवाही आई, आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करना। यदि आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही भी आएगी, क्योंकि आप गवाही देकर आप मेरे लिए नहीं करते, लेकिन आप गवाही परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करते हैं। हालेलुया, तब अपनी गवाही को, जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया उसमें आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। तो आप अपनी गवाही को जरूर भेजें इस व्हाट्सएप नंबर में। और जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए उसमें आप प्रार्थना करवाने के लिए आप कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो भाई बहन अपना प्रार्थना निवेदन टेक्स्ट मैसेज करके या फिर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप प्रार्थना का निवेदन इस व्हाट्सएप मैसेज में भेज सकते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बहुत आयत का बढ़ाए। तो आज की जो सुबह की, जो रविवार की जो प्रार्थना सभा जो 9 बजे होगी, आप उसमें जरूर अटेंड करना। जो रविवार की प्रार्थना सभा उसको जरूर अटेंड करना, उसमें भाग लेना, तो आप सेम में रहेंगे और बदलेंगे। और सभी लोगों को बोलना अटेंड करने के लिए सुबह 9 बजे। और YouTube में है मसीही गीत HD जो लाइव होगा, आप उसमें अटेंड करना और आप बदलेंगे, आपका घराना भी बदलेगा। मसीही गीत HD आप सर्च करना YouTube में, तो वहां पर आएगा मसीही गीत HD। और जो लाइव प्रेयर होगी रविवार की प्रार्थना सभा, उसको जरूर सभी लोग अटेंड करना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु को आशीष दे। और आज की मीटिंग के बाद, अटेंड करने के बाद आप सेम नहीं रहेंगे और अब बदलेंगे, कि परिस्थिति सेम नहीं रहेगी और अब बदलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सभी लोगों को जय मसीह की।